हाय फ्रेंड्स। आज से काफी वर्षों पहले यानी कि 1995 में एक फार्मा कंपनी की शुरुआत होती है। छोटी सी फार्मा कंपनी धीरे धीरे अपने स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल पे लगातार मेहनत करते हुए वो ग्रो करती जाती है। और फार्मा जैसे स्पेस में जहां पर कि ब्रांडिंग का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, ये कंपनी 10 स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स को एस्टेब्लिश करती है। अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, रणवीर सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, कार्तिक आर्यन इसके ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह कंपनी फार्मा स्पेस का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनने के रास्ते पे चल रही है। दोस्तों सही समझ गए आप, मैं बात कर रहा हूं मैनकाइंड फार्मा की। आज इसके स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल के बारे में एनालाइज करेंगे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल वीडियो है दोस्तों, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको फायदा मिलेगा। स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स अबाउट मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। तो एनालिसिस शुरू करें मैनकाइंड फार्मा के बारे में और आपको पूरी तरह से उसमें डूबने का मौका मिले। उससे पहले दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और बहुत सारे मेरे मित्र लिखकर लाइक करके लिखते भी हैं, सर हमने लाइक कर दिया, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कहीं मिस ना हो जाए। मैं रिसर्च बेस्ड वीडियोस हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं, ठीक है? तो मिस ना हो जाए इसलिए जरूर करिए। और शुरुआत करते हैं अब हम सीधे मैनकाइंड फार्मा पे बात करने की। देखिए आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मैं, हालांकि कमेंट्स भी लेने थे पर वो बाद में लेंगे अपन, सबसे पहले मैनकाइंड फार्मा की बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एक सेकंड दीजिए दोस्तों, या चलिए इस पे थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। दोस्तों ये वो कमेंट्स है जो मेरे मित्र सारे के सारे आप लोग लिखते रहते हैं, और मुझे मेरा हौसला बहुत बढ़ता है उससे, और मैं बहुत मेहनत करता हूं उसके लिए। और मैं चाहता हूं जो कुछ भगवान ने क्षमता दी है सारी आप में मैं शेयर कर दूं। तो देखिए कनु जी लिखते हैं, सर नमस्कार जी, आपका काम देख के वेदांता से दूर रहना है। हाँ देखिए कानू जी, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छी चीजों के साथ साथ में वो जो चीजें गड़बड़ होती है वो भी मैं बताऊं, ताकि आप सावधान रहे, नुकसान से बचें। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग द ट्रूथ ऑफ वेदांता। ये आनंद जी लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच आनंद जी, थैंक यू वेरी मच। महेश कुमार जी, महेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सर मैंने लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच। स्वप्न सरकार जी धन्यवाद। You work hard and everybody needs to stay away from all Vedanta. Thank you so much. आपने नाम जो लिखा है वो तो मेरे समझ में नहीं, मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I really like. Hi सागर भाई, I am your true friend and very very helpful. Thank you so much. I really appreciate your help. आप बहुत बहुत ऐसे ही सपोर्ट बढ़ाते रहिए, मैं यकीन दिलाता हूँ 10 गुना मेहनत करूंगा आपके लिए। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। अब हम चलते हैं सीधे मैनकाइंड फार्मा पे, ठीक है? तो यहां देखिए, ये दोस्तों कंपनी का ब्रांड है, और आप देख सकते हैं इसके लीडिंग ब्रांड मैन फोर्स तो आपको पता ही है, सनी लियोनी जी ऐड करती थी उसका। मॉक्स काइंड है, एमलो काइंड है, अनवांटेड किट है, कैंडी फोर्स है, ये सारे के सारे इनके ब्रांड है। और एम्बेसडर कौन कौन है ब्रांड के? अमिताभ बच्चन, मोहन लाल साउथ में, विजय सेतुपति, कार्तिक आर्यन, सनी लियोनी, अनुष्का शर्मा, राशि खन्ना एंड महेश बाबू, रणवीर सिंह, ये सारे ऐड करते हैं इसके। आपने देखे होंगे ये ऐड ना, आपने यहां देखे होंगे, आप देखिए टीवी पर, ये सारे ऐड आपने देखे होंगे। ये मैनकाइंड फार्मा के ऐड है, आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त ब्रांडिंग कर रहे हैं लोग। अच्छा अब हम लोग चलते हैं इसके बिजनेस मॉडल पे। तो दोस्तों ये इसका जो बिजनेस अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट्स है उसका एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपसे डिस्कस करने चाहता हूं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है रिजल्ट्स का, और ये अभी के नंबर्स जो है वो आपको सामने अभी दिखा देते हैं, फिर बाकी चीजों पे चलेंगे। तो यहां पर क्विकली लेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर साफ तौर पे कि जो बिग डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं, 1000 करोड़ से ऊपर का ब्रांड एक है इनका, 50 से 100 करोड़ के 3 ब्रांड्स हैं, और 25 से 50 करोड़ के 8 ब्रांड्स हैं। अच्छा ब्रांड्स का फर्क क्या पड़ता है? ब्रांड्स का बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा वॉरेन बफेट साहब जो है, हम तो उनके फॉलोअर हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई मैं कंपनी में ये देखता हूं कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड किसके पास है, मोट किसके पास है, इकोनॉमिक मोट। अब जैसे मान लीजिए आज आप अगर सपोज करिए HUL का सनसिल्क शैम्पू यूज करते हैं, तो अगर सनसिल्क शैम्पू की जगह पे आपको कोई कह दे कि 50% पैसे में आप दूसरा शैम्पू ले लो, तो आसानी से चेंज नहीं करेंगे। ये ताकत है ब्रांड की, ठीक है? हालांकि इस पे बाद में कभी और बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस कंपनी ने फार्मा स्पेस में ब्रांड क्रिएट किया है, विच इज वेरी गुड। वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली एंटी RHOD रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडी, तो ये वर्ल्ड में सबसे नंबर 1
यही कंपनी बनाती है। चलिए नंबर्स पे बात करें तो सेल्स में इसकी CAGR है 21%, यानी हर साल 21% से ग्रो कर रही है। साथ में एबिटा मार्जिन, जिसको आप कहते हैं ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लीजिए आप सिंपल शब्दों में, तो 20% से ऊपर का एबिटा मार्जिन है। और इनका ब्रांडेड जो बिजनेस है वो आता है 46% इंटरनेशनल और 54% इंडिया से। चलिए ये सारे इनकी की मेट्राइसेस हैं। यहां ये देख सकते हैं कि इनके बाकी के रेवेन्यू मिक्स वगैरह दे रखे हैं इन्होंने कि किस किस सेक्टर में, जैसे मैनकाइंड से कितना रेवेन्यू कहां से आ रहा है, बाकी सारे सेगमेंट से कहां से कितना आ रहा है। तो अब इस पे ज्यादा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट मोस्टली मैं आपको ये चीज जो दिखाना चाह रहा था वो आपने देख ली कि कंपनी एग्रेसिवली ग्रो कर रही है। अब हम बात करते हैं सीधे इसके नंबर्स पे। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि पहले मैं जल्दी से एक बार फटाफट से बता देता हूं आपको कि कंपनी लीडरशिप कैसे लेके आ रही है। देखिए ये प्रेस्क्रिप्शन ओवर 5 इयर्स में नंबर 1 पे है, साथ में एंटी इन्फेक्टिव। अब ये सेल्स मिक्स देखिए क्या होता है ना दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझे बगैर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, वो फिर वो एक गैम्बलिंग हो जाती है, स्पेकुलेशन गैम्बलिंग। अगर आपको स्पेकुलेट करना है, गैम्बलिंग करनी है तो आज ले फटाफट दे फटाफट, वो भी करना चाहिए, वो उसमें बुराई नहीं है, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बिजनेस मॉडल समझ के अच्छे स्टॉक्स में अगर आप 10-20 साल के लिए बाय करते हैं तो मान करके चलिए आपको शेयर मार्केट के जनरल रिटर्न से कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। हालांकि कोई गारंटी नहीं होती है, बट चांसेस आर वेरी हाई। अब वापस इस पे बात करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि फार्मा कंपनीज में ये एग्रेशन और बिजनेस मॉडल की पावर दोनों आपको अभी दिखेगी। देखिए एंटी इन्फेक्टिव्स जो है उनसे 17% पैसा आ रहा है, कार्डियोवैस्कुलर से 14%, गैस्ट्रो इंटेंसिनल से आ रहा है इनका 10%, रेस्पिरेटरी डिजीज जो फेफड़े से संबंधित, सांस से संबंधित होती है 10%, डायबिटीज एंटी डायबिटिक से 9%, वीएमएन 8%, गायनाकोलॉजी जो फीमेल से रिलेटेड इश्यूज होते हैं 7%, डर्मेटोलॉजी यानी स्किन डिजीज 6%, यूरोलॉजी यानी जो भी आपके यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है 5%, पेन से की मेडिसिन से 5% एंड न्यूरो से 3% और बाकी 8% अदर से। अब ये बताइए पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए ये दवाई बनाते हैं और सब में उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग क्रिएट कर रखी है। और आप देख सकते हैं 10 ब्रांड फैमिलीज है, 19 ब्रांड फैमिलीज है इनके पास में, 36 ब्रांड फैमिलीज विद डोमेस्टिक सेल्स अबव 200 करोड़ के हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरह से जबरदस्त काम कर रहे हैं। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं टोटल ओवरऑल मैनकाइंड फार्मा की, तो डोमेस्टिक इंडिया के मार्केट से 93% आ रहा है, एक्सपोर्ट से 7% आ रहा है। फार्मा के अलावा ये एफएमसीजी में भी उतर चुके हैं और काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और पूरे देश से आ रहा है। नॉर्थ इंडिया से 35%, साउथ से 23%, ईस्ट से 19%, वेस्ट से 23%। इससे पता पड़ता है कि जो कंप्लीट ज्योग्राफिकल इनका डाइवर्सिफिकेशन है, पूरा का पूरा इन्होंने एरिया कवर कर रखा है। तो अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में सपोज करिए ड्रॉट प्रॉब्लम है, या मान लीजिए बाढ़ आ गई, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया, तो बाकी 3 जगह से बिजनेस आता रहेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनका फुल्ली डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। ठीक है, R&D के लिए आप देखें ये इन्होंने 600 प्लस साइंटिस्ट जो है वो R&D में लगा रखे हैं इन्होंने कुल मिलाकर के। तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल साफ बता रहा है कि ये इतनी तेजी से ग्रो करना चाहते हैं जितनी से और कोई कंपनी नहीं करना चाहती इस सेक्टर में। चलिए 2000 रुपए की, अब उन चीजों पे आते हैं जो नॉर्मली आप में से बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि भाई प्राइस बता दो सर आप, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 2000 जो रुपीज है उसके आसपास प्राइस चल रही है। अब आप कहोगे साहब ये तो बहुत महंगी है। भाई देखो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो रहती है। 82,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और आप देख सकते हैं इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.6 है। तो ROC 24 का मतलब होता है ये 1/4 ग्रो कर रही है, आप ये मान के चलिए, मतलब ये एक बहुत अच्छा नंबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपके हमारे जैसे लोगों का मेन ब्रेड एंड बटर, मतलब हमारे लिए फायदा इससे होता है, 19% से ऊपर है। फेस वैल्यू 1 रुपए की है। अब यहां देखिए काम की बात, 82,000 करोड़ की कंपनी होने के बावजूद, यानी बहुत लार्ज कैप होने के बावजूद 20% से के आसपास ग्रो कर रही है। यानी एनुअल जो ग्रोथ है इसकी 19% सेल्स की ग्रोथ आ रही है और 27% से ऊपर प्रॉफिट की ग्रोथ आ रही है। तो दोस्तों ये अगर जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है ना, वैसे वैसे ग्रोथ रेट थोड़ी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य लेकर के ये लोग वो ग्रो करेंगे कैसे? बट दिस कंपनी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। और अगर आप देखिए पित्रोस की स्कोर 9 आउट ऑफ 9 है, फुल मार्क्स, फुल्ली स्टेबल है, मतलब फुल्ली फाइनेंशियली सिक्योर्ड है,
प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर रही है कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोस्तों इसका जो चार्ट है इस पे भी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं। ये इनके कॉम्पिटिटर है सन फार्मा, ऑब्वियसली सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, फिर सिप्ला है, जाइडस है, डॉक्टर रेड्डी है, लुपिन है, एंड देन आती है आपकी मैनकाइंड फार्मा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है इसका औरों से ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी तो इसकी पी रेशियो में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और वो एक अच्छा मौका होगा। ये बाय ऑन डिप्स वाले आइटम है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाओ ग्राहक से खटाखट कुछ खरीद लो, नहीं नहीं। ये वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये मेरा जो एंडेवर है वो आपको एजुकेशन देने का, समझाने का ज्यादा है, इसमें कोई बाइंग सेलिंग का नहीं है। एनीवेज देखिए सेल्स बढ़ी है 16,100 करोड़ से 2100 करोड़, कब से? 22 से, 2 साल में। और प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा है, ये 19% प्रॉफिट कमाती थी, अब ये 25% प्रॉफिट कमा रही है, विच इज गुड। इवन इसका सीधा सीधा रिजल्ट कहां देखने को मिल रहा है? अर्निंग पर शेयर में, यानी हर शेयर पे जो कमाई हो रही है ना कंपनी की, वो 5 रुपए से बढ़कर के और ये करीब करीब 11-12 रुपए के आसपास पहुंच गई है। एनुअली बात करें तो दोस्तों, एनुअली भी इसका ईपीएस करीब करीब आप मान के चलिए 2 गुना से ज्यादा, 2.5 गुना के आसपास हो चुका है। और यहां पर कंपनी नहीं दे रही है डिविडेंड, एक ही बार डिविडेंड दिया है कंपनी ने। अब आप पूछोगे सर ये तो काम जमा नहीं, कंपनी ऐसी कंपनी जो डिविडेंड नहीं देती है, तो इसका मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, अपना ध्यान से समझिएगा, आपको मजा आएगा। ये पता है कंपनी डिविडेंड देना चाहिए, आइडियली कंपनी को थोड़ा बहुत डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन यदि कंपनी ये सोचती है कि भाई हम आपका पैसा खुद इन्वेस्ट करके बिजनेस को ग्रो करके आपको शेयर में कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा दे सकते हैं, मतलब हम आपको ज्यादा मुनाफा कमा के दे सकते हैं, तो आप डिविडेंड आपको देंगे, आप उठा करके उसको बैंक अकाउंट में डालेंगे, बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा 4%, कितना? 3%, 4%। चलो आपने एफडी करवा दी, मान लो इतना पैसा मिला, उसमें मिलेगा आपको 6-7%, ठीक है। उसके अंदर निर्मला सीतारमण जी और उनकी जो टीम है वो बैठी है घात लगा के, आरबीआई और बाकी सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसे ही डिविडेंड आपका बैंक में पड़ा हुआ है, आपने एफडी करवाई, एफडी जैसे निकालेंगे 30% जो भी टैक्स स्लैब है वो खटाक से गया आपका। डिविडेंड देने से आप टैक्सेबल इनकम के शिकार हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है और वो री इन्वेस्ट कर रही है, तो कंपनी की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी और उसका फायदा आपको मिलेगा। ये बिजनेस मॉडल सही है या गलत डिबेटेबल है, क्योंकि सबका अपना अपना मकसद वो इस पे मत हो सकता है, बट बड़ी जो टॉप लेवल कंपनी है ना वो इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। आप चाहे तो बर्कशायर हाथवे जो वॉरेन बफेट साहब की कंपनी है, उसने शायद एक आध बार डिविडेंड दिया है। आप अल्फाबेट को देख लीजिए, जो गूगल है वो नहीं दे रही है। इसी तरह से और बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड नहीं दे रही है, क्योंकि वो कह रही है कि भाई आप ले जाकर के इस पैसे को बैंक में डालोगे, वहां आपका एक तो रिटर्न नहीं आएगा, दूसरा आपको अगर आ भी गया तो टैक्स देना पड़ेगा आपको, हम आपके इस पैसे को वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि इसकी ग्रोथ ज्यादा हो सके। तो आप समझ गए। तो अब आपको क्या लगता है, कंपनी डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी होती है या नहीं देने वाली होती है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप अपने भी राय इसमें रखिएगा। चलिए फिलहाल हम बात करें तो दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ अ वेरी वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैंडिडेट, जहां एफआईआईज डीआईआईज दोनों ही इसमें एक्टिव हैं। यानी आप देखिए प्रोमोटर के पास 74% है और ये तेजी से एक्वायर करने में लगी हुई है कंपनियों में, ये मौका देखती है दूसरी छोटी कंपनियों को पकड़ के एक्वायर करने में। सो दैट शोज इसका एग्रेशन कितना ज्यादा है, कितनी तेज ग्रो करना चाहती है। एफआईआईज की बात करें तो ये 4% से शुरू हुए थे, 11% के आसपास आ गए, 11.5 के आसपास। डीआईआईज 4.5% से 6% से स्टार्टेड एंड नाउ दे हैव रीच्ड अप टू 9.94%। दैट मींस ऑलमोस्ट दोनों ही कैटेगरी के लोग इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। कौन नहीं बढ़ा रहा है? नाउ हियर इज समथिंग विच कॉमन इन्वेस्टर्स आर लैकिंग। पब्लिक बेच रही है, 14% से पब्लिक ने बेच बाज के 3% रख लिया है, डेंजरस है। अच्छी कंपनी के स्टॉक बेच देते हैं और खराब 2 करोड़ की कंपनी के स्टॉक खरीद लेते हैं। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ग्रेटर रिटर्न इन लॉन्ग टर्म इफ यू कंटिन्यू टू डू दैट, राइट? सो इसलिए अच्छी कंपनीज पर नजर रखिए और धीरे धीरे उनको अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना शुरू करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि खटाक से आज बोला और कल जाके खरीद दिए। हर कंपनी एक प्राइस, सही प्राइस पे खरीदने लायक होती है। एनीवेज हम चलते हैं मैनकाइंड के टेक्निकल चार्ट पर। यहां आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि दिस इज अ रेंज बाउंड मूवमेंट फॉर क्वाइट सम टाइम। बहुत टाइम से रेंज बाउंड चल रही है और ये कंपनी एक ब्रेकआउट का इंतजार कर रही है।
ब्रेकआउट कहां आएगा, 2300 पर इसको एक ब्रेकआउट मिल जाएगा 2300। अगर उससे ये थोड़ा सा क्लोज होकर के थोड़ा और ऊपर बढ़ती है और ये 2400 को क्रॉस करके क्लोज होती है, तो फ्रेंड्स ये मान करके चलिए उसके बाद में यू कैन सी अ लॉन्ग बाय रन ऑन दिस कंपनी। यानी यहां से 2400 जो है उसके बाद दिस कंपनी कैन गो अप टू 2600, 3000 तक आप इसमें मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी मॉडरेट अप ट्रेंड में है। मॉडरेट मतलब बहुत तेज नहीं, ये एक सही तरीके से, और वॉल्यूम भी जो है धीरे 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 ग्रो करता जा रहा है। सो दोस्तों अगर यहां कुछ नीचे बाइंग ऑन डिप्स वाली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 1900 के आसपास अगर आता है, तो यू कैन जस्ट गेट टेक अ पोजीशन इन इट। हाँ, लेकिन मैं आपको यहां पर वो डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा जिसकी बहुत जरूरत है, और वो डिस्क्लेमर ये है कि दोस्तों ये एक एजुकेशनल वीडियो है, और मैं बिल्कुल भी आपको बाइंग सेलिंग ऐसे मेरे नाम लेते ही आप खरीद लें ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोंट डू दैट। पूरा एनालिसिस कीजिए, अपना अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखिए, उसके बाद में अपना धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाने के हिसाब से खुद समझ करके डिसीजन लेना शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, दूसरा एक चीज और है कि कमेंट्स नीचे जो मेरा पिंड कमेंट होता है ना, उसको जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको काफी काम की जानकारी आपकी मिल जाएगी। मैं आपकी और कैसे मदद कर सकता हूं, दैट यू विल गेट इन द पिंड कमेंट। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया आपने, बेल आइकन ऑन कर दिया, थैंक यू। और वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवांस में दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप करने वाले हो, मुझे मालूम है। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।